नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। ऑगर मशीन मजदूरों से 10 मीटर दूर थी। उम्मीद थी कि मजदूर अब 10 से 12 घंटे में बाहर निकल आएंगे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि अब उन्हें बाहर निकलने में कई दिन लग सकते हैं। प्लान ए और बी फेल हो गया है। मौसम कभी भी दगा दे सकता है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पूरे देश से हाईटेक संसाधन जुटाए जा रहे हैं। जिस रास्ते में मजदूरों को बाहर निकालना था, उसी रास्ते में ऑगर मशीन फंसी हुई है, जिसे अब प्लाज्मा और लेजर कटर से काटा जा रहा है। अब मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सरकार एक नई प्लानिंग पर काम कर रही है और इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई है। सवाल यह है कि सेना अब 41 मजदूरों की जिंदगी बचाएगी कैसे? उत्तरकाशी से अब कौन सी बड़ी खबर आ रही है? क्या है लेटेस्ट अपडेट? देखिए इस रिपोर्ट में। मजदूरों को बचाने का प्लान ए क्या फेल हो गया है? 41 मजदूरों को अब कैसे बाहर निकालेगी सरकार? सुरंग से मजदूरों को बाहर निकालने का क्या है प्लान बी? और अगर प्लान बी भी हो गया फेल, तब क्या होगा? टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की उम्मीद को 14वें दिन बड़ा झटका लगा और घंटे दर घंटे का इंतजार दिन और हफ्ते में बदल गया। उम्मीद थी कि अमेरिकन ऑर्गन मशीन 60 मीटर ड्रिलिंग कर 41 मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता बना लेगी, लेकिन वो फेल हो गई। 45 मीटर का रास्ता पार करते ही ऑर्गन मशीन के मजबूत ब्लेड को लोहे के सरिया और स्टील की पाइप ने ऐसा रास्ता रोका कि ऑर्गन मशीन ही फंस गई। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो ऑगर का मलबा जो कि अब लेकर आया गया है। ये ऑगर का पूरा मलबा है जो कि अंदर से जब ले जाया गया तो फिर उसके बाद यही मलबा अटका और अब जाकर इसे बाहर निकाला जा रहा है। अंदर जब ऑगर मशीन चल रही थी उसी बीच लोहे का ढांचा आया और फिर उसके बाद ऑगर मशीन का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से टूट गया। ये ऑगर मशीन का आगे का हिस्सा है, साथ में जो लोहे के गार्डर्स और उसके अलावा सरिये आए वो यहाँ पर है। वो ठीक सामने आप देखें तो ये जो पाइप है जिससे ऑगर मशीन कनेक्ट होती है वो है, साथ में लोहे की जो छड़े हैं वो सभी, ये सब मलबा है जो कि उस दौरान वहाँ मौजूद था। अब इसको बाहर निकाला गया है। ऑगर मशीन अभी भी 20 मीटर अंदर है, उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। ऑगर मशीन का अभी भी 20 मीटर का हिस्सा फंसा हुआ है, जिसे प्लाज्मा कटर से काट कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये उसी अमेरिकन ऑगर मशीन के ब्लेड के टुकड़े हैं जो टनल के अंदर फंस गए थे, जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी भी ऑगर मशीन का एक बड़ा हिस्सा 800 mm की पाइप में फंसा हुआ है, जिसे प्लाज्मा कटर से काटा जा रहा है। टॉप सोर्सेज के मुताबिक इस समय जो ऑगर मशीन अंदर अटकी हुई थी 25 मीटर पर, उसे काटा जा रहा है और करीबन 5 से 6 मीटर अभी काटा जा चुका है। इसीलिए प्लाज्मा कटर के साथ अब लेजर कटर को भी बुलाया गया है। टनल में से जब ऑगर मशीन पूरी तरह से निकाल ली जाएगी तो उसके बाद भारतीय सेना अंदर जाएगी। भारतीय सेना के 201 मैड्रास सैपर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, जवान हैं, वो अंदर जाकर उसे मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे। टनल में फंसी ऑगर मशीन के ब्लेड को लेजर और प्लाज्मा कटर से काट कर बाहर निकाला जा रहा है और इसमें अभी भी 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। प्लाज्मा कटर तेजी से बिना कंपन किए लोहे और स्टील के पाइप को काटता है। लेजर कटर और प्लाज्मा कटर एक निर्देशित पैटर्न को ही काटते हैं, यानी जिस धातु को काटना है दोनों सिर्फ उसी धातु को काटेंगे। जो लेटेस्ट हमारा 13.09 मीटर अंदर बचा हुआ था, बाकी कल रात से जैसे आपको बताया कि लगातार चल रहा है, तो जो 13.09 है उसके लिए हो सकता है संभवतः, अब कोई समय सीमा तो आप लोग समझ गए हैं इतने टाइम में, तो टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं और संभवतः अगले कुछ घंटे मतलब कल तक वो हो जानी चाहिए। उम्मीद है लेट नाइट, अर्ली विंग आवर्स या कल सुबह। मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू टीम प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी पर काम कर रही है। प्लान ए यानी सिलक्यारा छोर से ही मजदूरों को टनल के अंदर से बाहर निकाला जाए, इसके लिए मैनुअल ड्रिलिंग की प्लानिंग है। वहीं प्लान बी, सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी है। करीब 88 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। और प्लान सी, टनल के दूसरे छोर जो बरकोट की तरफ खुलता है, उधर से खुदाई कर मजदूरों को बाहर निकाला जाए।
प्लाज्मा कटर अंदर टनल के पहुंच चुका है और अब अमेरिकन ऑगर मशीन को काटने का काम शुरू कर दिया गया है। इस काम में तेजी आए इसीलिए अब लेजर कटर को भी बुलाया जा रहा है ताकि प्लाज्मा कटर और लेजर कटर के द्वारा करीबन 10 से 12 घंटे के अंदर ये पूरा प्रोसीजर हो जाए और फिर उसके बाद मैनुअल बोरिंग की जाएगी, यानी मैनुअल टनलिंग जिसे चूहा बोरिंग भी कहते हैं, उसे किया जाएगा। और इसीलिए भारतीय सेना के मैड्रास सैपर्स को बुलाया गया है। भारतीय सेना के 201 मैड्रास सैपर्स जो यहां पर पहले दिन से मौजूद थे, अब उनको ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो अमेरिकन ऑगर मशीन के निकलने के बाद अंदर जाएं और फिर उसके बाद मैनुअली कटिंग करें, जिसमें हथौड़ी, छेनी और जो मैनुअल ऑगर होता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक सामने भारतीय सेना के मैड्रास सैपर्स के जवान अपने साथ क्रेन, अपने इक्विपमेंट्स ये सब लेकर यहां पहुंच चुके हैं और ये एक स्पेशलाइज्ड टीम है जो कि भारतीय सेना और साथ में सिविलियंस के साथ में एक साथ होकर अंदर जाएगी और फिर उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू कर दी जाएगी। मैनुअल ड्रिलिंग में करीबन क्योंकि 14 मीटर तक का एरिया है तो इसीलिए कम से कम 14 से 15 घंटे लगेंगे और इसकी जानकारी हमें औपचारिक तौर पर सीनियर ऑफिशियल्स ने खुद दी है जो यहां पर अंदर मौजूद है। लेकिन इसको देखते हुए जो वर्टिकल ड्रिलिंग की आशंका थी वो बेहद कम है। उसकी वजह यह है कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है और इसका इफेक्ट टनल के ऊपर आएगा तो असर हो सकता है। इस समय टनल के अंदर 41 जिंदगियां हैं जो कि सकुशल हैं, उनको खाना मिल रहा है, उनके पास कपड़े हैं, फोन लाइंस भी कनेक्ट कर दी गई है और उनको लैंडलाइन फोन दे दिया गया है ताकि वो अपने घर परिवार से बात कर सकें। अगर ऐसे में वर्टिकल टनलिंग की जाती है तो उसमें दबाव इसके ऊपर पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि मलबे की वजह से ये जो लाइफ लाइन के तौर पर 6 इंचेस पाइप है वो ब्लॉक हो जाए। इसी वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग को सबसे नेग्लिजिबल पॉइंट पर रखा गया है, हालांकि अभी तक रूल्ड आउट नहीं किया गया है। ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। आज 15वां दिन है और 41 जिंदगियों को बचाने की जंग अभी भी जारी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक संभवतः कल यानी 16वें दिन ये पॉसिबल है कि ये 41 जिंदगियां बाहर निकल सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रेस्क्यू टीम के सामने मुश्किलों का पहाड़ आकर खड़ा हो गया है। टनल के अंदर ऑर्गन मशीन की ब्लेड फंसी हुई है। उत्तरकाशी में मौसम का मूड भी बदल रहा है, बारिश भी हो सकती है और वर्टिकल ड्रिलिंग में खतरा हो सकता है। अगर बारिश हुई तो टनल के दूसरे छोर यानी बरकोट की तरफ से भी खुदाई को रोकना पड़ेगा। पहली दिक्कत है कि इस समय टनल के अंदर जल्द से जल्द जो चट्टानें हैं उसे काटी जाए, लोहे को साइड किया जाए और ऑगर को काटकर निकाला जाए। दूसरी दिक्कत, अगर वर्टिकल टनलिंग की जाती है तो उसका सीधा प्रेशर टनल के क्राउन पर यानी टनल के सतह पर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इस समय 6 इंच की पाइपलाइन के तौर पर जिसके जरिए सारा खाना और उसके अलावा सभी सामान अंदर भेजा जा रहा है वो भी बाधित हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम है कि इस समय जो मौसम विभाग है उनके मुताबिक आने वाले 24 घंटे तेज बारिश यहां पर हो सकती है। इसीलिए अब इन सभी से बचने के लिए तैयारी की जा रही है। भारतीय सेना के 201 मैड्रास सैपर्स को यहां पर अब टनल के अंदर पूरी तरह से खुदाई करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग से मशीन का प्रेशर और कंपन से टनल के फिर से धंसने की आशंका सबसे ज्यादा है और यही कारण है कि रेस्क्यू टीम और विदेशी टनल एक्सपर्ट और नॉर्डेक्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। I've been told by the Indian Army that the manual tunneling is going to be take place soon as when the auger came out through the after cutting of the plasma. It's one of the options, yeah. So we're looking at the moment, and I'm involved in the team doing that, we're looking at soft options. So what can we do in the mountain? It's a little soft because each time the harder we go, the harder it fights back. So that's what we're looking at, and these things take time. So, but having said that, we're also conscious that time is against us because there has been an avalanche in there. And so, if, for example, there was a large earthquake, which there could be, I mean, given we're in the Himalayas, so that we're very cognizant of that as well. So it's a real balancing. Auger came out sharply or No. still No, the no. plasma cutting is on? No, the plasma cutter's on, and the auger is showing that it really enjoys being in a tunnel. It's decided it wants to live there as well. So we're fighting the auger to get it back at the moment, and then once that's out, we'll reassess the pipe, and then once we've reassessed the pipe, we'll decide what we think is the safest way to go the last 9 meters. खतरे को देखते हुए अब 41 मजदूरों के रेस्क्यू की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई है। मद्रास रेजिमेंट के जवान मोर्चा संभाल लिए। ऑगर मशीन की कटाई भी मद्रास रेजिमेंट के जवान ही कर रहे हैं। फिलहाल प्लान बी और प्लान सी को स्टैंड बाई पर रखा गया है और प्लान ए यानी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग कर बिछाई गई पाइप से
41 मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी है, लेकिन सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे होगा। तो टनल में अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। मद्रास रेजिमेंट के जवान और कुछ सिविलियंस ये ड्रिलिंग का काम करेंगे। इसके लिए 20 लोगों की एक्सपर्ट टीम बुलाई गई। जवान अब टनल के अंदर छेनी और हथौड़े से खुदाई करेंगे, जिसमें 12 से 14 घंटे का समय लग सकता है। तो जो मैनुअल माइनिंग वाला पार्ट होगा वो आगे जाएंगे, वो उस पाइप से जाकर के दे विल जस्ट रिमूव लिटिल बिट ऑफ मक, दे विल सी कि इसके अंदर और लोहे का अगर कुछ है जो हर्डल्स आ रही हैं, उस लोहे वाले को देन दे विल यूज डिफरेंट प्लाज्मा कटर से या लेजर कटर से या जिससे भी फिजिबल उनको लगेगा उससे उसको काटेंगे, वो रास्ता क्लियर करेंगे पाइप का। एंड देन दे विल ट्राई टू पुश। अगर निकाल देगा तो पुश वाला काम फिर भी मशीन से हो सकता है, तो देन दे विल ट्राई विद इट। अगर वो कहीं हर्डल फिर भी आती है कि पुश नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब वो मैनुअली आदमी देख लेंगे तो रास्ता क्लियर कर देंगे, वो जितना टाइम लेते हैं, हो सकता है कोई हर्डल आ गई, अदरवाइज स्पीड से भी काम हो सकता है, कोई हर्डल आ गई उसको काटने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो दैट डजंट नोबडी कैन स्पेसिफाई कि कितना टाइम, कितने स्पीड, कितना मीटर पर आवर, इट कांट बी स्पेसिफाइड। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्लियर करेंगे उस पाइप का रास्ता। पाइप पुश होगा, हो सकता है कि कोई हर्डल ना आए तो पाइप फटाफट पुश होता रहेगा, हो सकता है हर्डल आ गई तो उस हर्डल को काटा जाएगा, फिर पाइप पुश किया जाएगा। इन केस अगर 800 mm का नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए गए हैं कि 700 mm का पाइप उसके अंदर जैक डाल करके, वो दे हैव द टेक्नोलॉजी, जो सारे लोग आपको पता है। मौसम खराब हुआ तो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा और टनल में मौजूद मजदूरों को बाहर निकलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मजदूर मानसिक रूप से फिट रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। टनल में खाना पानी के साथ साथ उनका ध्यान भटकाने के लिए अंदर इंटरनेट वाला मोबाइल फोन भी दिया गया है, ताकि वो गेम खेल सके और अपना ध्यान भटका सके।